and this is the simple question, right? 50 kilonewton, 40 kilonewton point loads are applied on this beam. Let this is C and this is D. Now this is 10 kilonewton per meter. This is UDL, means uniformly distributed load. आज कंसेप्ट क्या क्लियर होंगे कि हम किस तरह से रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम की क्या क्या कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम्स हैं और किस तरह से हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को एनालाइज करते हैं, राइट। तो देखिए ये रिएक्शंस RA-RB क्वेश्चन में दिया हुआ है, अदरवाइज यहाँ सपोर्ट हो सकते हैं, हिंज सपोर्ट हो सकता है, रोलर सपोर्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे तो उस पर देखेंगे हम। अब अगर हम बात करें इस लोड की 10 किलो न्यूटन पर मीटर, दिस इज ए UDL, राइट। और UDL को आप इक्विवेलेंट पॉइंट लोड या फिर टोटल लोड में कन्वर्ट करते हैं, तो टोटल लोड ड्यू टू UBL और इक्विवेलेंट पॉइंट लोड, दिस इज इक्वल टू 10 into 4 लोड इंटेंसिटी 10 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आप इसको सपोज करिए ये एक UDL है और ये डिस्टेंस है x और ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है W न्यूटन पर मीटर सपोज, राइट। तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपको इस तरह से भी दिया जा सकता है, लाइक दिस, दिस वन, राइट। तो इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर ये डिस्टेंस x है, मीन्स x डिस्टेंस पर अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो टोटल लोड या इक्विवेलेंट पॉइंट लोड आप जब निकालते हो, ये सपोज कर लीजिए इसकी इंटेंसिटी है, इन दैट केस W इज इक्वल टू W इंटू एक्स, लोड इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ सिमेट्री होती है, इसीलिए ये मिड पॉइंट पे एक्ट करता है। अगर हम इस केस की बात करें, जैसे ये है आपका 10 किलो न्यूटन पर मीटर, तो यहाँ से ये डिस्टेंस 4 मीटर आपको दी हुई है, इसका मतलब हुआ 40 किलो न्यूटन लोड आपका टोटल आया, और इस लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के मिड पॉइंट पर, इसीलिए यहाँ पर दिखाया है 2 मीटर एंड 2 मीटर, मीन्स इस एंड से 2 मीटर पर और इस एंड से 2 मीटर पर, राइट। तो इस तरह से आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट, जैसे आपको यहाँ बताया। अब इसी कंसेप्ट को आपने यहाँ पर यूज किया, तो 10 into 4 40 किलो न्यूटन, 40 किलो न्यूटन। तो अब RA 50 किलो न्यूटन, 40 किलो न्यूटन, 40 किलो न्यूटन एंड RB, ये फोर्स हो गए, एंड दिस इज नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, राइट। इस केस में कोई भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ना तो इन्होंने बना के दिया है और सपोर्ट की कोई बात नहीं हुई है, तो जो दिया है हम उसी को डील करेंगे, राइट। तो आपको जैसे पता होगा, फॉर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम देयर आर 3 conditions of equilibrium, sigma fx is equal to 0, other one is sigma fy is equal to 0 and sigma m is equal to 0, right. Algebraic sum of components of all forces along x-axis, algebraic sum of components of all forces along y-axis, and moment of all forces about a point दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लोड की कोई बात नहीं हो रही है, ना ही कोई इंक्लाइंड फोर्स है, राइट। कंडीशन ये है, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव, और मेरा सजेशन ये है कि आप एक एंड से शुरू करिए, RA अपवर्ड, RA पॉजिटिव, 50 डाउनवर्ड, -50, 40 डाउनवर्ड, -40, 40 डाउनवर्ड, -40, RB अपवर्ड प्लस RV इज इक्वल टू 0,
राइट। ये लोड ड्यू टू यूडीएल आया है 10 × 4 40 और ये मिड पॉइंट पर लगेगा जैसा आपको बताया था। राइट, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आर ए प्लस आर वी इज इक्वल टू 130 किलो न्यूटन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। राइट, नाउ अदर कंडीशन इज सिग्मा एम इज इक्वल टू 0 मीन्स मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, उसका एल्जेब्रिक सम कर दीजिए और उसको इक्वल टू कर दीजिए 0 के। तो सजेशन ये है, एक एंड से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप आर ए के अबाउट मूवमेंट ले सकते हैं, आप आर वी के अबाउट ले सकते हैं, आप किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं इनमें से। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आप या तो इसके अबाउट लीजिए या इसके अबाउट, इससे आपको डायरेक्ट एक इक्वेशन में रिएक्शन मिल जाएगी। तो हमने लिया अबाउट पॉइंट ए। राइट, तो मूवमेंट क्या होता है आपको पता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन जनरल केस। तो अगर आप एक आर ए का मूवमेंट लो ए के अबाउट, तो इस केस में क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगी। समझिए इसको, सपोज करिए ये आर ए है और ये डिस्टेंस डी हो और हम मूवमेंट चाह रहे हैं इसके अबाउट। राइट, देन आर ए इंटू डी हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या, हम ए के अबाउट ले रहे हैं तो ये पॉइंट यहीं पर आ गया, यानी डिस्टेंस क्या हो गई 0। तो इसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, आर ए इंटू 0 यानी 0। तो उसको नोट नहीं किया। राइट, अब नेक्स्ट आप बढ़े तो आपने देखा ये फोर्स है 50 किलो न्यूटन का, मूवमेंट आप ले रहे हैं ए के अबाउट, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 50 × 2 साइन कन्वेंशन, क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। अगर आप यहाँ पर देखें ध्यान से, ये आपका सपोर्ट है, ये फोर्स है, तो ऑब्वियसली इट विल ट्राई टू रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज वाई मूवमेंट ऑफ दिस फोर्स विल बी पॉजिटिव। सो 50 × 2 plus this 40 kilonewton, this is also acting in downward direction, and with respect to this point it will also produce clockwise movement. Right, so 40 × 2 + 2 4, 40 × 4 plus 40 × 2 + 2 + 2 6. Right, next RV, this is in upward direction. Right, now this is situation, that means it will try to rotate in anti-clockwise direction, that is why माइनस आ गया यहाँ पर आर वी इंटू टोटल डिस्टेंस हो गई आपकी 10 इज इक्वल टू 0। आपने इसको सॉल्व किया, इसको माइनस था उधर ट्रांसफ़र किया, आपका ये आ गया 10 आर वी इज इक्वल टू, इसको ऐड किया 500, आर वी इज इक्वल टू 500/10 50 किलो न्यूटन, तो आर वी इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन। राइट, 50 आ गया ये। अब इस वैल्यू को आपने यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दिया तो आर ए आपको मिल जाएगा 80 किलो न्यूटन। तो ये सिंपल केस है। राइट।